चलिए, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। मैं अनुज और मेरे साथ वीरू जुड़ेंगे और अगले आधे घंटे में हम आपके लिए कुछ फ्रेश ट्रेड्स लेकर आएंगे। 2023 के आउटलुक की भी बात करेंगे। हमारे साथ राजेश पालवी हैं, सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे और निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ की स्वाति होतकर थोड़ी देर में। जैसे मैंने कहा, 2023 के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के CEO हिरेन वैद जुड़ेंगे। इसके अलावा एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग पर स्मिथ के शरद अवस्थी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बार जरा मार्केट पर एक नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट एट डेज हाई 66 पॉइंट ऊपर 18,257। बैंक निफ्टी डे हाई से थोड़ा नीचे लेकिन लो से रिकवर करता हुआ 22 पॉइंट ऊपर। लेकिन आज का दिन है मिड कैप्स के लिए। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर और आज का दिन है दो पॉकेट्स के लिए, मिड कैप IT और मेटल्स। अब देखिए स्टॉक्स सेल, नैल्को, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक्स अच्छा करते हुए और IT में मन्नापुर, एम्फेसिस, फर्स्ट सोर्स, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय एक अच्छी तगड़ी आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। वीरू जी हाँ, फर्स्ट सोर्स आपकी स्कीम पे आप देखें 104.50 पे आगे ट्रेड करता हुआ और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है। मिड कैप IT का आप देखें, इसको ये दिन बिलोंग करता है, लेकिन याद रखिएगा आज प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी रहेगा और एक लिस्टिंग होनी है, उसमें भी कुछ देर में आएंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार निफ्टी को देखिए करीब 60 अंक ऊपर और निफ्टी IT करीब 208 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्विंग तो अच्छा खासा अगर आप देखें तो। और साथ ही साथ हमें एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग पर ध्यान देना है। याद रखिएगा 247 रुपए का प्राइस था और करीब करीब 243 पे सेटल हुआ है। और ये देखिए आप स्क्रीन पर आप देखें लिस्टिंग सेरेमनी इलेक्ट्रॉनिक्स की करीब करीब 247 अगर आप देखें इसका इशू प्राइस था, हालांकि सेटल ये 243 पे हुआ है। पिछली कुछ अगर आप देखें जो लिस्टिंग्स रही हैं, थोड़ा सा जो लिस्टिंग प्रीमियम्स हैं लोगों को नहीं मिले हैं। जैसा आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा निराशाजनक लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पे 3% नीचे 241 और 241 ऑन BSE एज वेल। तो ये लिस्टिंग अगर आप देखें काफ़ी हद तक मायूस करने वाली रही है। कोई लिस्टिंग प्रीमियम नहीं, इनफैक्ट आप देखें लिस्टिंग प्राइस से इस वक्त लगभग 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस लिस्टिंग पर, इस प्राइस आउटलुक पर शरद अवस्थी जुड़ चुके हैं स्मिथ से। शरद, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका आउटलुक एग्जैक्टली अगर आप देखें, आपकी एक्सपेक्टेशन थी क्या इस लिस्टिंग में कुछ प्रीमियम मिलेगा आपको या गेन मिलेंगे? और इस प्राइस को आप क्या मानते हैं, ये ऑफलोड कर दें या होल्ड कर दें? अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो तब क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग जी। माइनर इम्प्रूवमेंट की तो हम उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है 10-15 रुपए का लिस्टिंग गेन होता, तो वहां पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है मेरे हिसाब से। बाजार का भी मॉल काफी वीकेंड रहा है, लेकिन ब्रॉडली अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखें, जिस टाइप के बिजनेस में ये हैं और जैसी इनकी मार्केट पोजिशनिंग है, ज्यादातर सेगमेंट्स में लगभग लीडरशिप पोजिशन है, तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। 7-8 करोड़ रुपए तो खाली जो रिपेमेंट ब्याज की कर देंगे उससे इनको फायदा मिलना चाहिए। 40 करोड़ का पैट ऑलरेडी है, तो पोस्ट टैक्स 7-8 करोड़ का हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से बेनिफिट आएगा। प्लस कंपनी जो कैपेक्स कर रही है 60-65 करोड़ का, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। तो कुल मिला के अगले 2 साल 2.5 साल में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो अर्निंग्स अभी लगभग 8-9 रुपए है, वो बढ़ के 12 रुपए तक के आसपास हो जाए। तो 12 रुपए पे 20 के मल्टीपल पे फॉरवर्ड पे लगभग फुल्ली प्राइस्ड है। लेकिन जिस टाइप का ये बिजनेस है, छोटा बिजनेस है कंपेयर टू अंबर और डिक्सन, लेकिन के ऑपरेटिंग रेशियोज काफी अच्छे हैं। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में इसको 25 तक का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिलने लगेगा। तो 25 का मल्टीपल मिलता है तो लॉन्ग टर्म में 300 रुपए के लक्ष्य है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अपसाइड बचती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप होल्ड करिए 300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को शायद उतना ज्यादा कुछ बेनिफिट देखने न मिले।